नमस्कार बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है एक समान गति और असमान गति। इन दोनों प्रकार की गतियों में क्या अंतर है, क्या इनकी परिभाषा है, उसे हम यहाँ एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। देखिए, जब भी कोई वस्तु समान समय अंतराल में अर्थात एक निश्चित समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो इस प्रकार की गति को हम एक समान गति अर्थात यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। मतलब समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो ऐसी गति एक समान गति कहलाती है। जैसा कि आप यहाँ इस चित्र में देख रहे हैं कि यहाँ एक आपका चहेता कलाकार है या एक बच्चा है या एक व्यक्ति है। चित्र में यहाँ एक शिनचैन दिखा रखा है। ये एक एक सेकंड में 5-5 मीटर की दूरी तय करता है। फर्स्ट पॉइंट से एक सेकंड में 5 मीटर चलता है, दूसरे पॉइंट पे आता है, दूसरे से एक सेकंड बाद तीसरे पॉइंट पे आता है, तीसरे से एक सेकंड बाद चौथे पॉइंट पे आता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो समय अंतराल है वो समान है, एक एक सेकंड का समय अंतराल है और उस एक एक सेकंड के समय अंतराल में वो 5-5 मीटर की दूरी तय कर रहा है। तो जब कोई वस्तु समान समय अंतराल अर्थात एक एक सेकंड में समान दूरी अर्थात 5-5 मीटर की दूरी तय करता है तो इस तरह की गति को हम एक समान गति कहते हैं। ऐसी गति एक समान गति कहलाती है। जबकि दूसरे प्रकार की गति होती है असमान गति, जिसे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। असमान गति में समय अंतराल तो समान होता है लेकिन उस वस्तु द्वारा निश्चित समय अंतराल में समान दूरी तय नहीं की जाती है। और जब समान दूरी तय नहीं की जाती है तो इस प्रकार की गति को हम असमान गति कहते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हो असमान गति में कि समय अंतराल तो एक एक सेकंड का है, लेकिन पहले सेकंड में इस व्यक्ति ने, इस पात्र ने, कलाकार ने, शिनचैन ने 5 मीटर की दूरी तय की। नेक्स्ट एक सेकंड में 7 मीटर की दूरी तय की और नेक्स्ट एक सेकंड में 6 मीटर की दूरी तय की। यहाँ पर इक्वल इंटरवल में अर्थात समान समय अंतराल में असमान दूरी तय की जा रही है। पहले एक सेकंड में 5 मीटर, दूसरे एक सेकंड में 7 मीटर, तीसरे एक सेकंड में 6 मीटर की दूरी यहाँ तय की जा रही है। इसलिए इस प्रकार की गति को हम असमान गति कहते हैं। अर्थात असमान गति में वस्तु निश्चित समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है, इसलिए इस प्रकार की गति को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन के नाम से या असमान गति के नाम से उसको जानते हैं। अब एक समान गति के ग्राफ को यहाँ इस चित्र में दिखाया गया है। देखिए, यहाँ OX अक्ष पर लिया है टाइम मिनट में, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, और OY अक्ष पर लिया है डिस्टेंस मीटर में, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर। यानी कि यहाँ पे जो टाइम है वो एक एक मिनट का डिफरेंस है, यानी कि एक एक मिनट का समय अंतराल है, यानी कि 1 मिनट का निश्चित समय अंतराल है।
और जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो भी 10-10 मीटर का, उसमें भी एक निश्चित दूरी है, अर्थात समान समय अंतराल में समान दूरी तय की जा रही है। तो डिस्टेंस भी 10-10 मीटर का है, यानी कि प्रत्येक 1 मिनट में वस्तु 10 मीटर की दूरी तय करती है। तो यदि हम यहाँ दूरी और समय अर्थात डिस्टेंस और टाइम के बीच में यहाँ ये ग्राफ खींचें तो ये ग्राफ हमें स्ट्रेट लाइन, ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है, ये सीधी लाइन में ये ग्राफ हमको प्राप्त होता है। तो ग्राफ में जो सीधी रेखा जो प्राप्त होती है वो हमें यहाँ एक समान गति के उदाहरण को बताती है कि यहाँ प्रत्येक 1-1 मिनट में वह वस्तु 10-10 मीटर की दूरी तय कर रही है। 1 मिनट पे 10 मीटर की, अगले 2 मिनट में, दूसरे मिनट में 20 मीटर की, फिर 3 मिनट में 30 मीटर की, फिर 4 मिनट में 40 मीटर की। इस तरह से हर 1-1 मिनट में 10-10 मीटर की दूरी अर्थात समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रही है। इसलिए इस गति को हम यहाँ एक समान गति का ग्राफ, दूरी समय ग्राफ यहाँ पर उसको कहेंगे। इस ग्राफ में आप देखिए, यहाँ इस ग्राफ में असमान गति का ये ग्राफ दिखाया गया है, जहाँ OX अक्ष पे टाइम लिया गया है, टाइम इन सेकेंड, जैसे 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड, 12 सेकेंड, 16 सेकेंड, 18 सेकेंड। और OY जो अक्ष है उस पर डिस्टेंस ली है किलोमीटर में, दूरी 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर। तो यहाँ जब हम दूरी और टाइम यानी कि डिस्टेंस और टाइम के बीच में जब हम ग्राफ बनाते हैं तो एक सीधी रेखा में ग्राफ प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ कि यहाँ पर ये जो जब वस्तु 2 सेकंड का समय लेती है तो उस समय वो लगभग 8 किलोमीटर की दूरी चलती है। फिर जब वो यहाँ 4 सेकंड का समय लेती है तो वो लगभग जो है, अगर हम यहाँ पर 4 सेकंड के समय पर अगर हम यहाँ पर ये ग्राफ बनाएं तो ये लगभग 10 मीटर पर आता है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे 6 के सापेक्ष लें तो हम देखते हैं कि ये जो लाइन है ये सीधी ना जाकर ये लाइन इस तरह से वक्राकार कर्व लाइन प्राप्त होती है, जबकि हमने एक समान गति में देखा था कि वो सीधी लाइन प्राप्त होती है, लेकिन यहाँ पर ये कर्व लाइन प्राप्त होती है। तो जब टाइम और डिस्टेंस में कर्व लाइन ऑब्टेन होती है, प्राप्त होती है, तो उसे हम असमान गति यहाँ पर हम कहते हैं। तो ये था एक समान गति और असमान गति।